जी, तो हमारा टॉपिक है आज का कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के कंट्रोल पे बात करेंगे। सबसे पहले तो रेस्पिरेशन देखते हैं। रेस्पिरेशन क्या है? गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है बॉडी टिश्यूज़ और एटमॉस्फेयर में, उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिटवीन द बॉडी टिश्यूज़ एंड एटमॉस्फेयर इज नोन एज रेस्पिरेशन। सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेकन डाउन glucose molecule is broken down into smaller molecule, that is carbon dioxide, and water molecule then gives us plus 38 ATP energy, which gives the body energy, which serves as a in the body activities, that is growth, reproduction, movement, etc etc. Then the control of respiration का control हम देखते हैं। द कंट्रोल ऑफ रिस्पिरेशन डिवाइड होता है दो कंट्रोल्स में। रिस्पिरेशन के जो कंट्रोल होता है वो दो कंट्रोल होते हैं, एक केमिकली कंट्रोल होता है, एक नर्वस कंट्रोल होता है। पहले तो हम केमिकली कंट्रोल देखेंगे कि रिस्पिरेशन का जो केमिकल कंट्रोल है वो कैसे होता है। जो हमारी सांस लेने की गहराई होती है और प्रॉपर रेट होता है वो हमेशा मेंटेन होता है गैसेस से। प्रॉपर कंसंट्रेशन जो गैसेस की होती है उससे मेंटेन होता है, ऑक्सीजन से मेंटेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से मेंटेन होता है, और हाइड्रोजन आयन, ये दो गैसेस और एक आयन से मेंटेन होता है जो टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं। एक्सेस ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंट्रोल ऑफ रिस्पिरेशन का। कंट्रोल रेस्पिरेशन के कंट्रोल में एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। हाउ इम्पॉर्टेंट फैक्टर? क्यों इम्पॉर्टेंट फैक्टर है? बिकॉज द इट कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। जो ब्लड के ब्रेन बैरियर्स होते हैं उसे ये क्रॉस कर लेती है। जो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्रेन के जो बैरियर्स हैं उसे क्रॉस कर लेती है। इट कैन बी डन दिस by reacting with water, H2O वाटर का फॉर्मूला है, टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला है H2CO3। जब ये एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रिएक्ट करती है वाटर के साथ तो वो कार्बोनिक एसिड बनाती है। और ये कार्बोनिक एसिड जो होता है ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए H2CO3 मॉलिक्यूल है, ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है और डिसोसिएट होता है हाइड्रोजन आयन में और HCO3 बाइकार्बोनेट आयन में। जब ये डिसोसिएट होता है कार्बोनिक एसिड अपने आप को स्टेबल करने के लिए तो वो बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ये थी केमिकल कंट्रोल। कैसे था केमिकल कंट्रोल? कि जो प्रॉपर डेप्थ ब्रीथिंग का है वो मेंटेन करती है, हमारी कंसंट्रेशन मेंटेन करता है। जब प्रॉपर कंसंट्रेशन होती है ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की और हाइड्रोजन आयन की, और एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्रॉस करती है ब्लड ब्रेन बैरियर्स को, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो उसके साथ अटैच्ड होता है और बनाता है कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड जो होता है ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है और डिसोसिएट होता है हाइड्रोजन आयन में और कार्बोनिक एसिड में। देन दिस इज द main reaction, that is carbon dioxide plus water molecule gives us HCO3, that is carbonic acid, and then carbonic acid gives us that itself form a stable compound that into hydrogen ion and HCO3. That is the main formula। बाइकार्बोनेट आयन का ये मेन फार्मूला है जो कि HCO3 नेगेटिव है और हाइड्रोजन आयन साथ आ जाता है। जी, तो आगे है हाइड्रोजन आयन का जो है वो बात करते हैं कि भाई हाइड्रोजन आयन क्या करेगा। ये तो आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट्स आयन होते हैं वो डिफ्यूज़ आउट हो जाते हैं जब इनके पार्शियल प्रेशर रिड्यूस होता है, चेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो जिसकी वजह से ये डिफ्यूज़ आउट हो जाते हैं लंग से। तो अब हाइड्रोजन आयन जो होता है उसका जो पोटेंट इफेक्ट है वो अपना इफेक्ट करता है कीमोसेंसिटिव एरियाज पे, ताकि जो ब्रीथिंग का रेट है और डेप्थ है वो इंक्रीज़ हो सके। अब कीमोसेंसिटिव एरियाज कौन से हैं वो बात करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होती है तो कीमोसेंसिटिव एरिया पे जाके हाइड्रोजन आयन अपना पोटेंशियल इफेक्ट छोड़ते हैं ताकि ब्रीथिंग का जो रेट है और डेप्थ है वो इंक्रीज़ हो सके। देन कीमोसेंसिटिव एरियाज़ क्या होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कीमोसेंसिटिव एरियाज़ जो होते हैं वो मेड्यूलर ऑब्लंगेटा में डेटा में प्रेजेंट होते हैं और ये जो है वो ब्रेन का पार्ट है, मेड्यूलर ऑब्लंगेटा।
कीमो रिसेप्टर, कीमो सेंसिटिव एरियाज में कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। देखिए लिखा हुआ है कीमो रिसेप्टर्स are found in chemosensitive areas which detect the level of carbon dioxide in the blood. To do this, they monitor the concentration of hydrogen ion in the blood, which decreases the pH of the blood. Very simple. कीमोरिसेप्टर जो होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं किसको, कीमोसेंसिटिव एरिया में जो लेवल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में, उसे डिटेक्ट करते हैं और उसे मॉनिटर करते हैं। और मॉनिटर किसे कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को ब्लड में, और डिक्रीज कर देता है पीएच ब्लड की। हाइड्रोजन आयन आप सबको पता होगा कि जैसे कि एसिड में होता है, जैसे कि HCl एसिड होता है, जब डिसोसिएट होता है तो हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है, दैट इज द एसिडिक जो वजह होती है, एसिड में जो वजह होती है उसकी एसिडिक होने की, उसकी पीएच लो होने की, दैट इज हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पे भी पीएच क्यों लो होगी, क्योंकि एसिड प्रेजेंट होगा। देन हाइड्रोजन आयन जो है वो रिस्पिरेटरी न्यूरॉन्स, हाइड्रोजन आयन का जो कंटेंट होता है रिस्पिरेटरी न्यूरॉन्स में, वो डिपेंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड की टेंशन पे ब्लड में, और जो रेट है फ्लो का मेडुला ऑब्लिंगेटा में। हाइड्रोजन आयन का जो कंटेंट है रिस्पिरेटरी न्यूरॉन्स में, वो डिपेंड करता है हाइड्रोजन आयन का कंटेंट कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन में, जो कि ब्लड में होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है वहाँ पे। उसके बाद जब ऑक्सीजन मिलती है तो वो ऑक्सी बन जाती है। रेट ऑफ फ्लो थ्रू मेड्यूला में जो उसका रेट होता है उसमें। देन स्टार्ट करते हैं नर्वस कंट्रोल। देन नर्वस कंट्रोल की बात करते हैं। नर्वस कंट्रोल में नर्व्स का काम होता है, नर्व्स कैसे रिस्पिरेटरी कंट्रोल करती हैं, रिस्पिरेशन का कंट्रोल करती हैं, वो देखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस इज प्राइमरीली कंट्रोल बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है वो कंट्रोल करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को ह्यूमंस में, जो कि प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा में, जो कि बनता है, किससे बनता है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन से मिलके बनता है। जो ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स से मिलके बनता है मेडुला ऑब्लिंगेटा, जो कि रिस्पिरेटरी सेंटर में मेडुला ऑब्लिंगेटा में रिस्पिरेटरी सेंटर लोकेट करता है, जो कंट्रोल करता है रिस्पिरेटरी सिस्टम को। दिस इज अ चेन। द वेंट्रल पोर्शन ऑफ दिस सेंटर, रिस्पिरेटरी सेंटर का जो वेंट्रल पोर्शन है वो कंट्रोल करता है इंस्पायरेटरी मूवमेंट, सांस अंदर लेके जाने की जो मूवमेंट्स होती हैं उन्हें कंट्रोल करता है। और इसे उस सेंटर को, वेंट्रल पोर्शन जो है रिस्पिरेटरी सेंटर का, उस पोर्शन को हम इंस्पायरेटरी सेंटर कहते हैं। और दूसरा जो पोर्शन रह जाता है रिस्पिरेटरी सेंटर का वेंट्रल के अलावा, तो वो जो पोर्शन होता है, रिमेनिंग पोर्शन, वो कंट्रोल करता है ब्रीथिंग आउट को। ब्रीथ आउट करने में जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायर आउट हो रही होती है तो उस प्रोसेस को वो कंट्रोल करता है, उन मूवमेंट्स को वो कंट्रोल करता है, एक्सपायरेटरी मूवमेंट्स को, और उस पोर्शन को हम रिस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं, एक्सपायरेटरी सेंटर कहते हैं, सॉरी। एंड कंट्रोल जो होता है वो वैसे ही कीमो रिसेप्टर्स पे लाई कर होता है, कीमो सेंसिटिव एरियाज में होता है। कीमो रिसेप्टर्स कहाँ पे रिलाई करता है ये कंट्रोल, कीमो रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, कैरोटिड और आयोटिक बॉडीज में, दैट इज द नर्व्स ऑफ ब्लड सिस्टम, कैरोटिड और आयोटिक बॉडीज। अब कैरोटिड और आयोटिक बॉडीज क्या करती हैं, कैरोटिड जो होती है वो करती है, डिटेक्ट करती है चेंज को, आयोटिक और कैरोटिड डिटेक्ट करती है चेंजेस को, कैरोटिड बॉडीज डिटेक्ट करती है चेंजेस। अब चेंजेस कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड में, ऑक्सीजन में क्या चेंज आता है उसको डिटेक्ट करती है। साथ में पीएच भी, जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, पीएच लेस हो जाती है ना, तो वो पीएच को कंट्रोल करती है, उसको डिटेक्ट करती है कि पीएच कितनी है, वो कैरोटिड करती है। और आयोटिक जो होती है वो डिटेक्ट करती है चेंजेस को, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को, पीएच को नहीं करती। और ये जो सेंसिटिव, दिस आर सेंसिटिव टू माइन्यूट, और ये बहुत सेंसिटिव एरियाज होते हैं जो कि चेंजेस को, जो माइन्यूट सी चेंजेस भी हो जाएं कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में की कंसंट्रेशन में, तो नर्वस कंट्रोल जो होता है वो एक्टिव होता है और उस चेंजेस को वो डिटेक्ट करता है, चाहे छोटा से छोटा कंट्रोल हो वो उन्हें डिटेक्ट
कर लेता है। और aortic और carotid की तो समझ आ गई होगी, that is carotid and aortic artery direct the changes in oxygen, carbon dioxide and pH. There is a difference in these three, that oxygen, carbon dioxide and pH is direct by carotid, and oxygen and carbon dioxide is direct by aortic artery, and rely on the information to the central nervous respiratory center. Thank you so much.